तो घिसा क्या करता, अब लेखिका को गुरु साहब की बात सुनते ही गुरु साहब को जाने की अनुमति दे देता है, क्योंकि वे घिसा के अकेला बेकार घूमता देखकर गुरु साहब को यदि गुरु साहब को भेज दिए, वो भगवान का सोचता है कि वो अकेला घूमता रहता था, तो भगवान ने गुरु साहब को उनके पास भेज दिया है। ठीक है, यदि उसके तर्कों का स्मरण पर कर आज भी मन भर आता है, यानी जो तर्क देता था घिसा उसको याद करती है लेखिका, तो उनका मन आज भी भर आता है। परंतु उस दिन मुझे आपत्ति से बचाने के लिए उन्हें बुखार से जलते हुए अशक्त शरीर को घसीटते लाने वाले घिसा को उसकी टूटी खटिया पलटाकर मैं लौटी, तब मेरे मन में कौतूहल की मात्रा भी अधिक थी। यानी उसको आश्वस्त करती है कि तुम यहाँ आराम करो, मेरे को जाना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जाना है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेखिका के इंतज़ार कर रहे हैं। इसके उपरांत घिसा अच्छा हो गया और धूल सूखी पत्तियों को बांधकर उन्मत्त के समान घूमने वाली गर्मी की हवा में उनका रोज संग्रह बिछड़ने लगा। झाड़ती पाठशाला धूल धूसित होकर भूरे, पीले और कुछ हरे पत्तों की चार में छिपकर तथा कंकाल वैसी शाखाओं में उलझे सूखे पत्तों को पुकार वायु की सत्य सर को मूर्खित होकर उस भ्रांत बालों को चढ़ाने लगी। यानी अब क्या हुआ, लेखिका तो चली जाती, उस बीच बच्चा जो घिसा था वो भी ठीक हो जाता है और रोज़ लेखिका के इंतज़ार में, गर्मी का दिन था जिसमें पतझड़ आते हैं, धूल मिट्टी चलती है, तो पीले सूखे पत्ते गिरते हैं, तो पाठशाला में गिरते थे। कंकाल पेड़ से पत्ते झड़ जाने के कारण कंकाल शेषी शाखाओं में उलझे हुए, जिससे कि वो ऐसे लगते थे कि जैसे कि वो घिसा को चढ़ाते हों। तब मैं तीसरे पर में संध्या समय तक वहाँ रहने का नहीं, परंतु पता चला कि घिसा किस साथी आँखों में मलता हुआ पुस्तक से बार बार धूल झाड़ता, बहुत दिन भर में पेड़ खींचे बैठा था, मानो वह किसी प्राचीन युग का तपोवसी है। तो बताते हैं कि उसे पता चला कि वो वहीं रहता था दिन भर। लेखिका जहाँ पढ़ाती ऊपर साफ सफाई करता, जो उनके लिखने पढ़ने के सामान थी उसके धूल को हमेशा झाड़ता रहता। तो किसके समान प्रतीत होता था, एक साधु सन्यासी या तपस्वी के समान। इस प्रकार चलते चलते वे जब दाएं छूने के लिए दौड़े तो बालक के सामान झपट के उस दिन उसकी उंगली धर ली। इस मतलब लेखिका एक दिन की घटना है कि जब लेखिका वापस जा रही थी, जैसे बच्चे साथ पकड़ने की उंगली पकड़ लेते ना, वैसे ही घिसा उनका उंगली पकड़ लेता। उन लोगों को छोड़ देना था, पर तब तो मेरा मन बहुत ही अस्थिर उठा, यानी बहुत ही बेचैनी हुई। कुछ बालक उदास थे, कुछ खेलने की छुट्टी में प्रसन्न थे। यानी अब लेखिका बोली कि आप लोग की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। कुछ बच्चे तो खुश हो जाते हैं कि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ उदास हो गए क्योंकि अब उनको पढ़ाने वाला नहीं है। कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिपकियाँ रख के गिने जाए या कोयले की लकीर खींच के। यानी पहले के लोग क्या करते थे, याददाश्त के लिए कि हर चीज़ को गिनने के लिए लकीर खींचते थे या कोई सामान उतना रख देते थे ना, तो इस तरह जानते कि वो किस प्रकार इसको छुट्टियों के दिन को गिने। कुछ सामने के बरसात से जूते हुए घर में 8 पृष्ठ की पुस्तक बचा रखने के प्रश्न था। यानी कई लोगों के घर जूते थे, तो उसमें उनके कापी किताब को बचाने की समस्या थी कि भीग न जाए। कुछ के कागज़ उनको चूहे के आक्रमण की समस्या से बचाने की थी। ऐसे में कोलाहल में घिसा न जाने कैसे अपना अनावश्यक समझ लेता था। सदा के समान आज भी वह मैं उसे ना खोज पाई। यानी इतने सारे कमाल में क्या करता था, घिसा वहाँ से एक किनारे हो जाता था, जिससे किसी को पता नहीं चलता था कि वो कहाँ गया। वही लेखिका कहती है कि उसे भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। जब मैं कुछ चिंतित सी वहाँ चली गई, तब मन भारी भारी हो रहा था, आंखों में कोहरा गिरा हुआ था। वास्तव में दिनों डॉक्टरों को मेरे पेट में फोड़ा होने का संदेह था। यानी डॉक्टर सोचे थे उनकी तबीयत खराब रहती थी, शायद उनके पेट में फोड़ा हो गया। ऑपरेशन की संभावना थी, कब लौटूंगी ये लेखिका को भी पता नहीं था। फिर चारों ओर आध दृष्टि डाली तो कुछ समय तक उन परिचितों को भेंट कर वहीं उलझी रही। यानी अब लोग जिसको प्रेम करते हैं, जिस स्थान पे जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे उससे बहुत ही लगाव होता है। तो इस समस्या में वो उलझी हुई थी। ओके, अब इस आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।